आप सभी को मेरा प्रणाम है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। राम दी चिड़िया राम दा खेत, चुग लो चिड़ियों भर भर पेट। ऊपर दी गई दो लाइंस गुरु नानक जी की जिंदगी भर की फिलॉसफी को बयां कर देती हैं। आइए इस वीडियो में गुरु नानक जी की जीवनी, बायोग्राफी ऑफ गुरु नानक जी के बारे में जानते हैं। जन्म तिथि कार्तिक पूर्णिमा को संवत 1527 अथवा 15 अप्रैल 1469। जन्म स्थान राय भोई की तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान। मृत्यु 22 सितंबर 1539, करतारपुर। उपाधि सिखों के पहले गुरु। उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव। धार्मिक मान्यता सिख पंथ की स्थापना। पत्नी सुलखनी देवी। पिताजी श्री लाला कल्याण राय मेहता कालू जी। माता श्रीमती तृप्ता देवी जी। पुत्र श्री चंद और लक्ष्मी दास। अंतिम स्थान करतारपुर, पाकिस्तान। स्मारक समाधि करतारपुर। गुरु नानक जी का जन्म, बर्थ ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक जी का जन्म एक खत्री कुल में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। कुछ विद्वान उनकी जन्म तिथि 15 अप्रैल 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर-नवंबर में दीपावली के 15 दिन बाद पड़ती है। ननकाना साहिब की फोटो आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए ध्यान से। गुरु नानक जी का बचपन और शादी, चाइल्डहुड एंड मैरिज ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक जी का मन पढ़ने में नहीं लगता था, हालांकि वे तेज बुद्धि के थे। उन्होंने 7वीं-8वीं साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था। उनका ध्यान शुरुआत से ही अध्यात्म की तरफ था। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। आगे चलकर इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले में लाखौकी नामक स्थान की कन्या सुलखनी से हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्री चंद का जन्म हुआ था और 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ था। नानक जी का मन गृहस्थी में नहीं लगा, इसलिए उन्होंने 1507 में अपने दोनों पुत्रों और पत्नी को अपने स्वसुर के घर छोड़ दिया और अपने 4 साथियों रामदास, मर्दाना, लहना और बाला के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। नानक देव जी का दर्शन। गुरु नानक जी टीचिंग्स। नानक देव जी के दर्शन की आधारशिला यह है कि वे सर्ववेश्वरवादी थे, जिसका मतलब होता है कि ईश्वर सब जगह है, अर्थात संसार के सभी तत्वों, पदार्थों और प्राणियों में ईश्वर विद्यमान है एवं ईश्वर ही सब कुछ है। नानक जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसके अलावा उन्होंने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों का सदैव विरोध किया था। उन्होंने एक परमात्मा की उपासना के मार्ग को बताया था। यही कारण है कि उनके विचारों को हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोगों ने
पसंद किया। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में हैं जिन्होंने नारी को सम्मान बड़प्पन दिया है और उस नर्क का द्वार कहने की गलती नहीं की है। उसे नर्क द्वार कहने की गलती नहीं की है। हिंदी साहित्य में गुरु नानक भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं और वे भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंध रखते हैं। नानक देव जी की मृत्यु। नानक देव जी ने एक जगह पर डेरा जमाने से पहले विश्व के कई देशों में यात्राएं की थी, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण शामिल था। अपने जीवन के अंतिम समय में नानक जी काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे क्योंकि उनका दर्शन और मानवतावाद को बढ़ावा देना समय की जरूरत थी। नानक देव जी ने करतारपुर पाकिस्तान नामक एक नगर बसाया था तथा उसमें एक बड़ी धर्मशाला बनवाई थी। इसी स्थान पर आश्विन कृष्ण 10 संवत 1597 22 सितंबर 1539 ईस्वी को उनका देहांत हुआ था। करतारपुर साहिब अब सिख समुदाय के लिए बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल बन गया है और इसके पुनर्निर्माण से इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि 550 साल पहले पैदा हुए गुरु नानक जी की सर्वेश्वरवाद की शिक्षा और उनके उपदेश आज भी लोगों को जीने की राह दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर गुरु नानक जी एक महान आत्मा थे, इसी कारण उनके उपदेशों पर चलने वाला बहुत बड़ा सिख समुदाय आज भी पूरे विश्व में गरीबों को लंगरों के माध्यम से मुफ्त खाना खिलाकर मानवता की सच्ची सेवा कर रहा है। धन्य हो गुरु नानक देव जी, आपको कोटि कोटि नमन। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो को सब जगह पहुंचाना ताकि वो गुरु नानक देव जी के बड़प्पन को पहचान सकें। जय हिंद, जय भारत।